प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित में हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया था आपको कि सातत्य को पहले वीडियो में, और इसमें आपको मैंने बताया कि एक उदाहरण के साथ कि किसी दिए हुए बिंदु पर उस फलन का मान सातत्य है कि नहीं है, ये आप पिछले वीडियो में एक उदाहरण के साथ देखे हैं। आज मैं इसी उदाहरण के आधार पर प्रश्नावली 5.1 के एक क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हैं। दिया है, देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन यहाँ पर f(x) बराबर दिया है 5x - 3। कह रहा है कि x बराबर 0, कामा x बराबर -3 कामा तथा x बराबर 5 पर संतत है कि नहीं है, 5 पर संतत है कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि इस पर यह फलन सतत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि करना क्या है। हम सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करते हैं कि सतत है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जिस बिंदु पर कहेगा उस बिंदु से कम अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस बिंदु पर, उस बिंदु से अधिक अर्थात राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। यदि तीनों ही स्थितियों में फलन का मान समान आता है तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसका ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो 0 निगेटिव इस बात को बताता है कि आपने इस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। फलन क्या है, f(x). अब यहाँ पर करना क्या है, तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, अब 0 लिखिए, अब निगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, और इस फलन f(x) का मान यही है, हर स्थिति में यही है। तो यह हो गया 5x - 3। करना क्या है, इस लिमिट का प्रयोग कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ रख दीजिए। तो 5 × 0 और -3, ये हो गया 0 - 3, यह बराबर हो गया -3। अब इसके बाद हम इसके राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लिमिट जानते ही हैं x टेंस टू 0 प्लस कर दीजिए, और ये फलन f(x) रख दीजिए। पुनः इस फलन का मान लिखिए, तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 प्लस लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। फलन क्या दिया है भाई, तो 5x - 3 दिया है, मान रख दीजिए इसमें। तो यह हो गया 5 × 0 और माइनस क्या हो गया 3, तो यह हो गया फिर से क्या, देखिए 0 - 3, और इसकी वैल्यू आ गई -3। अब इस पर फलन का मान चेक कर लीजिए। तो x बराबर 0 पर जो है फलन का मान चेक करेंगे। f(x) की वैल्यू क्या हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, f(x) की वैल्यू क्या है भाई, यह 5x - 3 है, 0 रख दीजिए इस पर। तो 5 × 0 - 3, ये हो गया क्या, 0 - 3, अर्थात आ गया -3। तो हम देख रहे हैं क्या, लिख देंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और यही बराबर है फलन f(0) का मान, तो अतः ये बराबर आ गया। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। फिर एक और तरीका यहाँ पर इस पर भी कहा है, तो हम इसको भी हल करते हैं। देखिए कैसे, सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है। इसको भी हल कर देते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है भाई, जिस तरह से मैं हल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बस वही तरीका आप इस्तेमाल करते जाइए। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर किस पर अब चेक करना है, x बराबर -3 पर, ठीक है ना। x बराबर -3 पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट लिखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, -3, निगेटिव लिख देंगे इसके ऊपर, ये फलन f(x) है। क्या हो गया भाई, लिमिट आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3। अब निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर फलन क्या है भाई, यही फलन है 5x - 3। चलिए x का मान इसमें रखते हैं, लिमिट लेते हैं।
तो 5 इंटू क्या हो गया भाई -3 और -3 होने के बाद यह क्या हुआ कि इस माइनस का यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे तो यह हो गया -15 और -3 मिलके कितना हो गया -18, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला जो कि क्या आ गया -18 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो यह हो गया लिमिट क्या हुआ भाई x टेंस टू -3 पर प्लस किया हमने, और ये फलन f(x) का मान लिख दीजिए अब। तो लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फलन का मान क्या है तो 5x - 3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर -3 को फिर रख दिए, तो 5 इंटू -3 और ये हो गया -3, तो -15 और -3 बराबर हो गया -18। अब हम क्या करेंगे x बराबर -3 पर फलन का मान चेक करेंगे। तो इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर f-3 की वैल्यू क्या होगी भाई, यानी f(x) की वैल्यू क्या होगी तो देख लीजिए, यह है 5x-3 है, 5x-3 तो यह हो गया x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं तो यह हो गया 5 इंटू -3 तो यह हो गया -15 और -3 मिलके कितना हो गया -18। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और यही बराबर है फलन यानी f3 -f3 का मान, तो इसलिए अब तीनों बराबर आ गए। तो हम अतः कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर -3 पर फलन क्या है, फलन संतत है। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी पर एक और दिया था, इसको भी बता देते हैं। केवल आपको करना कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा मान रखते जाएंगे, ये आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम x बराबर 5 पर चेक करते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर कैसे चेक करेंगे, देखिए x बराबर अब निकालना है x बराबर 5 पर। ठीक है ना, तो ये हो गया x बराबर 5 पर। ठीक, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, यह फलन f(x) क्या होगा भाई, लिमिट x टेंस टू 5। अब यहाँ पर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और क्या है भाई फलन का मान 5x-3, इसमें मान भर दीजिए यानी लिमिट ले लीजिए, क्या होगा 5 इंटू 5 - 3, यह हो गया 25 और -3 कितना आ गया भाई, 25 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो राइट हैंड लिमिट यानी लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस और फलन f(x) यही ना है, तो इसका मान रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 5 और इस फलन का मान लीजिए तो 5x-3 है। फिर यहाँ रखेंगे तो 5 × 5 -3 25 -3 कितना हो गया भाई 22 आ गया। अब करना क्या है, फिर से हम यहाँ पर x बराबर 5 पर f(x) का मान निकालेंगे। f(x) का मान कितना होगा, f(ऑफ) यानी यह x की वैल्यू यानी फलन क्या है 5x-3 मान रख दीजिए x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर f(x) का मान हमने ज्ञात किया। x पर f(x) का मान क्या होगा, f(x) का मान जब हम निकालेंगे तो ये f(x) की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 5 -3 यानी क्या हो गया 25 -3 यानी ये हो गया 22। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और यही बराबर है फलन f(5) का मान। तो इस यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5 पर फलन क्या है, फलन सतत है। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई कि अगर कोई दिया हुआ फलन जो है किसी बिंदु पर सतत चेक करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। यदि तीनों बराबर आते हैं तब हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर दिया हुआ फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम इसके बाद के जो क्वेश्चन है यानी उसको यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन नंबर 2 ही बता देते हैं। कह रहे सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं, कह रहा है x बराबर 3 पर। ठीक है ना, यहाँ पर x बराबर 3 पर एक फलन दिया है, f(x) का मान क्या दिया है भाई, f(x) का मान दिया है 2x² - 1 के सातत्य की जांच करनी है। ठीक है ना, तो x बराबर 3 पर तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, एफ यहाँ पर लिख देंगे लिमिट क्या होगा भाई, x टेंस टू 3 पर निगेटिव पहले लिख लेंगे एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो ये हो गया क्या, अब यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पर फलन क्या है 2x² - 1, इसमें मान भर दीजिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 - 1 18 - 1 इक्वल टू हो गया 17, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया भाई, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू जो है 3 प्लस कर देंगे और फलन एफ एक्स, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट क्या होगा x टेंस टू 3 और यहाँ पर जब ये 3 लिखा है तो फलन क्या है, तो फलन दिया है क्या 2x² - 1, मान भर दीजिए इसमें, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 1, 2 इंटू 9 - 1 18 - 1 यानी 17 आ गया। और इस पर फलन का मान निकाल लीजिए, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स का मान, तो निकाल लीजिए क्या है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कितना दिया है 2x² - 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 - 1 यानी 18 - 1 यानी 17 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है राइट हैंड लिमिट और यही बराबर क्या है फलन f3 का मान। तो लिख देंगे चूँकि इतना बराबर है इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन सतत है, ठीक है ना, सतत है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करिएगा, हम आगे इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।